वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक यू ऑल आर फाइन सेफ एट योर होम। ठीक है, आप अपने घर पर एकदम सही सलामत और सुरक्षित होंगे। टुडे वी स्टार्ट आर लेसन नंबर 16। आज हम हमारा लेसन नंबर जो 16 है 16 वो स्टार्ट कर रहे हैं। माई हाउस, मेरा घर। ठीक है, अब देखिए घर मतलब हम एक डेफिनेशन है कि सिटी में अलग लोग तो अलग तरीके से लोग रहते हैं, गांव में होते हैं, फिर हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे हम बड़े मेट्रोज़ में जाएंगे तो वहाँ पर हमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग मतलब जो स्काई हाई है मतलब बड़ी बिल्डिंग से वो ज़्यादातर देखने को मिलेगी। तो हर एक जगह पर अपनी अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इसी के मुताबिक अगर हम आगे आप देखें तो कि यहाँ पर हमें लेसन के अंदर दिया गया, स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज़ नसीम, मेरा नाम नसीम है। आई लिव इन श्रीनगर, मैं श्रीनगर के अंदर रहता हूँ जो कि जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है हम कह सकते। सिंस यस्टरडे देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल्स, मतलब कल से हमारे स्कूल के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक, ये पूरा वीक पूरा हफ्ता ये सारी एक्टिविटियाँ चलेगी। डू यू नो वाई, आप लोग जानते हैं क्यों? देर इज़ अ कैंप बिंग हेल्ड इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल के अंदर एक कैंप हुआ है, एक कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है। चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मेनी प्लेस फॉर द कैंप, इस कैंप के लिए बच्चे हैं वो काफ़ी दूर दूर से अलग अलग जगहों से भी आए हैं। टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे, जो टेंट है और ग्राउंड के अंदर पुट्स वहाँ पर रखे गए हैं सबके लिए, मतलब जो भी आ रहा है उनके रहने के लिए ग्राउंड में। देखिए यहाँ पर मैं टेंट का फोटोज़ भी है कि किस तरह से बच्चे उस टेंट के अंदर रह सकते हैं, ग्राउंड के अंदर जो टेंट बिछाए हुए हैं। वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली, हमने स्कूल को एकदम बहुत बढ़िया डेकोरेट किया है, मतलब अच्छे से उसके अंदर सारी चीज़ें लगाई है, ये वो सब कुछ किया है। सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड, ठीक है ओके, तो कि भाई कुछ बच्चे हैं यूज्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ टू मेक स्ट्रीमर्स फॉर द डोर्स, जो डोर्स के लिए स्ट्रीमर्स है उनके लिए डोर्स बनाने के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है कपड़े का। सम हैव मेड अ पोस्टर यूजिंग आलमंड सेल्स वाइल अदर्स मेड अ रंगोली यूजिंग ड्राई लीव्स एंड सैंड सो डस्ट, मतलब से उन्होंने लीव से और अलग अलग चीज़ों से रंगोलियाँ बनाई है, किसी ने कोई और चीज़ बनाई है। तो ये सब लोग अपने अलग अलग तरीके से बना रहे हैं। To show diversity in house, example from some place like Assam, Rajasthan, Delhi, high hilly areas have been used. Children will understand the structure। ठीक है, यहाँ पर से हमें डाइवर्सिटी दिखाने के लिए सारे हाउसेस का दिखाया गया है। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप, आज पहला दिन है हमारे कैंप का। वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत खुश हैं। भाई सब खुश होते हैं ना, कोई अच्छी चीज़ कोई एक्टिविटी स्कूल में, जैसे काफ़ी वक्त से हमारी स्कूल्स बंद है लेकिन जैसे ही स्कूल रिस्टार्ट होगी हम सब भी एक्साइटेड हो जाएंगे फिर से कि भाई हाँ हमारी स्कूल फिर से स्टार्ट होने वाली है, ये सारी एक्टिविटियाँ होंगी, ये करेंगे हम, ये करेंगे। तो इसी तरह से सब होगा ऑर्गेनाइज। इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह वी ऑल गोट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल, अब सुबह सुबह हम सब लोग इकट्ठे हुए, हम सेट डाउन वहाँ पर बैठे हैं ग्राउंड में एक सर्कल बनाकर। ठीक है, ईच ऑफ अस अंडर, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड अवर सेल्स एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम एंड व्हाट वी लाइक टू ईट। सभी बच्चे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अपने बारे में बताएंगे वो कहाँ से आ रहे हैं, उन्हें क्या खाना पसंद है, ये सारी चीज़ें वो बताएंगे। चिल्ड्रन बॉट अ पिक्चर ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर हाउस, सारे बच्चे हैं अपने फैमिली की और अपने हाउस की जो है वो एक पिक्चर लेकर आए हैं, फ़ोटो लेके आए हैं। एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स, हर कोई अपने घर के बारे में बताएगा। भूपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक, जो भूपेन का ग्रुप है वो पहले बात करेगा, बोलेगा, डिस्कस करेगा। भूपेन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड, भूपेन ने भी खुद को इंट्रोड्यूस किया हिमसेल्फ और बोला व्हाट केयर्स हैज़ टू बी टेकन बाय दोज हु आर लिविंग इन हाउस मेड अप फॉर और वुड और बाम्बू, जो मतलब कि क्या केयर रखनी चाहिए जो लोग उनके घरों को, जो लोग किसके घर में रहते हैं, बाम्बू हो या लकड़ी का मतलब वुड का बना हुआ घर हो उससे। आई हैव कम फ्रॉम मोलान विलेज इन आसाम, में मोलान विलेज आसाम के अंदर है वहाँ से आता हूँ। ठीक है, कहाँ से, मोलान। कौन आ रहा है, मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले भूपेन आ रहा है कहाँ से, मोलान विलेज आसाम से। ठीक है, इट्स रेनी हेवीली इन आवर प्लेस, हमारी जो जगह है वहाँ पर काफ़ी हेवीली रेन होती है उस प्लेस पर, उस जगह पर। हेंस आवर हाउस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबोव द ग्राउंड, सो इसी की वजह से हमारे जो घर है वो ग्राउंड से 10 से लेके 12 फीट तक के ऊंचे हाइट पर होते हैं। ठीक है, दे आर मेड ऑन
स्ट्रॉन्ग बाम्बू पिलर, जो वो घर बने होते हैं किसके ऊपर, एकदम स्ट्रॉन्ग जो बाम्बू के पिलर्स होते हैं उनके ऊपर बने होते हैं। इनसाइड्स ऑफ आवर हाउस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, हमारे घर के अंदर के भी जो सारे हिस्से होते हैं वो भी वुड से ही बने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि वायर हाउस मेड ऑन बाम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स, वहाँ पर क्यों, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स रूफ डू भूपेन्स हाउस है, व्हाट आर दे मेड लाइक। तो ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स अपने नोट्स में लिखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है नाउ इट इज़ चमेली टर्न शी सेड, अब चमेली की बारी है। आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया, मैं मनाली से आती हूँ जो एक हिली एरिया है। एट अवर प्लेस, हमारे जगह पर, इट्स रेन हेवीली एंड स्नो एज वेल, वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा गिरती है और बर्फ़ भी गिरती है। ठीक है, वेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब एकदम ठंडा हो जाता है, वी लाइक टू सिट इन द सन, मुझे सन के अंदर बैठना काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, आवर हाउस आर मेड ऑफ स्टोन और वुड, हमारे जो घर बने हैं वो या तो स्टोन से बने होते हैं या तो वुड से बने होते हैं। इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस, चमेली का हाउस मनाली के हिली एरियाज में है। ठीक है, व्हाट आर द सिमिलैरिटी इन रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स के हाउस में, तो क्या उन सब की छत एकदम ढलान वाली होगी, हमारी तरफ फ्लैट सरफेस इसकी छत है, काफ़ी कम देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आगे मिताली एंड अंजू से, अब मिताली और अंजू बता रही है। मिताली एंड अंजू है कम फ्रॉम राजकोट, जो कि वो राजकोट से है, मतलब हमारे यहाँ के नज़दीक के सिटी से। दे शोड पिक्चर ऑफ राजकोट टू एवरीवन, उन्होंने राजकोट की पिक्चर सभी को दिखाई। इन वन पिक्चर, एक पिक्चर में सीइंग अ वेरी हाई बिल्डिंग्स, एक पिक्चर में दिखाई वेरी हाई बिल्डिंग से। भूपेन सेड ओ सच टॉल हाउस, हाउ डू यू क्लाइंब अप, वो कितना ऊंचा घर है, तुम उसमें कैसे चढ़ पाते हो। ठीक, हाउ डू पीपल गो इन द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, मतलब जो ऊंची इमारत है उसमें, तो क्या उसमें या तो आजकल लिफ्ट होती है, सीढ़ियाँ भी होती हैं, बट ज़्यादातर लोग लिफ्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत का कैपिटल कौन सा है, न्यू दिल्ली है। पीपल फ्रॉम विलेज एंड टाउन्स कम टू बिग सिटी लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क, जो विलेज और टाउन से आते हैं लोग वो दिल्ली में आते हैं और काम ढूंढते हैं। दिस पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी, वो लोग इसी सिटी में सेटल भी हो जाते हैं। देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर एंड द स्पेस इज लेस, जो यहाँ पर जगह होती है काफ़ी कम होती है और जो लोग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। ठीक है, मेनी पीपल डू नॉट हैव हाउस एट ऑल, काफ़ी लोगों के पास तो खुद का घर तक नहीं होता है। दे हैव टू लिव इन स्लम्स एंड मेनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर, काफ़ी सारे लोग स्लम में मतलब झोपड़पट्टी में रहते हैं और कुछ के पास तो वो भी नहीं होता, तो रोड पर रहना पड़ता है। पीपल स्लीप वेर एवर दे फाइंड प्लेस, लोग जहाँ कहीं पर भी सो जाते हैं जहाँ पर भी उन्हें जगह मिलती है। ठीक है, ऑन द रोड के ऊपर, ऑन द फुटपाथ के ऊपर, एट द स्टेशन के ऊपर भी सो जाते हैं। ठीक है, अब काशीराम टोल्ड एवरीवन, काशीराम की बारी है। आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, काशीराम कहाँ से है, राजस्थान से है। रेनफॉल इज़ वेरी स्कैर्स इन अवर एरिया, हमारे एरिया में बारिश काफ़ी कम गिरती है। इट इज़ वेरी हॉट टू, हम वो काफ़ी गर्म एरियाज भी है। वी लिव इन अ मड हाउस, हम मड हाउस के अंदर रहते हैं। ठीक है, जो गोबर से और सारी चीज़ों से मिलाकर बनाया हुआ हाउस होता है उसे मड हाउस कहते हैं। द वॉल ऑफ हाउस आर वेरी थिक, जो उनकी होती है दीवारें वो काफ़ी थिक होती है। दिस वॉल आर प्लास्टर्ड विथ मड, जो उन्हें मड है मतलब जो प्लास्टर किया जाता है मड के साथ किया जाता है। द रूफ आर मेड ऑफ थ्रोनी बसेस, जो थ्रोनी बसेस मतलब यहाँ पर जो मैं पिक्चर में सारा कुछ दिखाया रहा उसके ऊपर, तो उसी से बनाई जाती है। सूखी घास भी हम कह सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से। इन द सेम वे, इसी तरह ऑल द ग्रुप स्पोक अबाउट देयर हाउस, सभी लोग अपने हाउस के बारे में बोल रहे थे। ठीक है, आफ्टर द इंट्रोड्यूस होने के बाद कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड, कल्चरल प्रोग्राम रखा गया था। ठीक है, द चिल्ड्रन परफॉर्म द वेरियस डांसेस, जो बच्चे थे वो काफ़ी अलग अलग डांस परफॉर्म कर रहे थे। दे सेंग अ फोक सॉन्ग इन देयर ओन लैंग्वेज, उन्होंने अपनी भाषा में अपना जो गीत है वो गाया, जो फोक गीत मतलब कि कह सकते हैं उनका लोकगीत गाया था। ठीक है, एवरीबडी हैड खावा विथ ऑलमोस्ट ऑल कार्डमम, ठीक है, आलमंड्स और सबको खावा मिला था। ठीक है, वी रियली एन्जॉयड आवर सेल्व्स, ठीक है, अब सभी लोग ने एन्जॉय भी काफ़ी अच्छा खासा किया। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू दाल लेक, जो कि शाम को मतलब इवनिंग में हम सब लोग भी गए
डाल लेक पर, ठीक है, या डल लेक भी बोल सकते हैं, मोस्टली डल लेक ही वहाँ पर बोला जाता है, आई एम सॉरी, ठीक। वी शो हाउस बोट, हमने वहाँ पर क्या देखा, हाउस बोट देखी। वी शे इन द शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव्ड द, और कोई चिल्ड्रन वहाँ से मूव करे और उसके अंदर हम शिकारा के अंदर गए। वी सो द चिनार सराउंडेड बाय द ब्लू माउंटेन्स, हमने 4 चिनार देखे जो ब्लू माउंटेन से कहे तो कि सराउंडेड, उनसे घिरे हुए होते हैं। देखिए हाउस बोट ना बड़ा सिंपल फंडा है कि एक बड़ी सी बोट है, उसके ऊपर हाउस है, तो उसके अंदर सारी एमिनिटीज़ ये वो आपको जो चीज़ें चाहिए सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें पिक्चर के अंदर पहला दिख रहा है इग्लू है, मतलब बर्फ़ के अंदर वो इग्लू बनाया जाता है, वो उसके अंदर लोग रहते हैं, तो उसकी काफ़ी हद तक कम ठंड लगती है। फिर ये है वाटर, मतलब कि जो वाटर हाउस कह सकते हैं, यहाँ पानी के अंदर तैरता हुआ हाउस भी बोट है। फिर ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है। उसके बाद हम कहें तो कि ये टेंट की तरह बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद तो कि ये जो छोटा हाउस होता है उसी की तरह हम कह सकते हैं। और ये छोटा राजस्थान के अंदर बनाया जाने वाला हाउस बुंगो है, टेंट है, स्नो हाउस है, हट, तो ये सारी चीज़ें भी हाउस का ही एक टाइप है। तो पुट आउट द नेम थिंग्स विच आर योर हाउस मेड ऑफ, हमारा हाउस किससे बना है, जनरली हम सबका हाउस मोस्ट प्रोबेबली या तो सीमेंट से है, सीमेंट, आयरन है, फिर कह सकते हैं लाइमस्टोन हो गया, उसके अंदर इस्तेमाल हो जाता है। अगर कोई गांव में रहता तो उसमें डग आएगा, वुड आएगा, वो भी आएगा। और आजकल तो गांव में भी है तो कि हाउस है वो सीमेंट से बनाए जाने लगे हैं। कलेक्ट सम क्ले, कुछ क्ले आप इकट्ठा कीजिए। एड सम वाटर एंड कैंडेड, कुछ वाटर इकट्ठा कीजिए और उसे कैन कीजिए। फिल इट द एम्प्टी मैच बॉक्स एंड प्रेस, जो एम्प्टी मैच बॉक्स है उसमें प्रेस कीजिए। टेक इट व्हेन ड्राइड, और सूख जाए तब ले लेना। योर लिटिल ब्रिक इज रेडी, हमारी जो लिटिल ब्रिक है वो रेडी हो जाएगी। ओके, जर्नी ऑफ लेटर, तो यहाँ से अब आगे का है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर भी हमारा लेसन नंबर 16 भी आज कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच टू अटेंड दिस सेशंस। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय स्टूडेंट्स।